Hello everyone, welcome to the Manulo classes in the session of daily news analysis. Today is 9th of October 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of the day. First of all, we will have some questions based on the previous day session. So just start from the question number 1. Recently we discussed about Pashtun Tahaffuz movement. So you have to find out the correct country where it is located. So this answer of this question you can reply in the comment box. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं. डूरंड लाइन इज लोकेटेड बिटवीन टू कंट्रीज, वन इज अफगानिस्तान एंड अदर इज. ये कौन सा कंट्री है जिन दोनों के बीच में ये जो डूरंड लाइन है वो एग्जिस्ट करती है. सो दैट इज आपका पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. दीज आर द टू कंट्रीज विच आर सेपरेटेड बाय द डूरंड लाइन. So this is the correct answer. What is the primary cause of progeria? जो प्रोजेरिया एक डिजीज़ होता है उसका प्राइमरी कॉज क्या होता है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स, a tiny genetic mutation, viral infections, nutritional deficiencies. Actually the primary cause of this disease is a tiny genetic mutation. Means जो हमारे जो जीन होते हैं उसी में कोई डिफेक्ट होता है और that is the primary cause of this disease. The name of the disease is progeria. Next question is at what age do children with progeria typically start showing signs of premature aging? किस एज पर ये एक्चुअली बच्चों में दिखना स्टार्ट हो जाता है? सो 1 से 2 इयर्स की एज में इसके साइंस हमें शो होना स्टार्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद प्रोजेरिया. तो इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो प्रोजेरिया डिजीज से एसोसिएटेड नहीं है? क्या प्रोमिनेंट आइज होती हैं इसमें? यस होती हैं. और हेयर लॉस होता है इसमें? यस होता है. एज्ड रिंकल्ड स्किन होती है? यस. इंक्रीज्ड बॉडी वेट? नो, यही नहीं होता है. चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंक्रीज्ड बॉडी फैट. व्हाट इज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर अ चाइल्ड विथ प्रोजेरिया? सो प्रोजेरिया अगर किसी चाइल्ड को है तो उसकी जो एक्सपेक्टेड एक एवरेज एज की अगर हम बात करें तो इसमें से आप बता सकते हैं ये दोनों में से कोई एक है. जो है कल हमने इसमें आपको डिस्कस भी किया था कि वो जो बच्चा था वो 28 इयर्स तक उसकी लाइफ जो है रही थी और ये वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड बन गया कि कोई चाइल्ड, कोई ह्यूमन बीइंग जिसको प्रोजेरिया डिजीज़ है और वो 28 इयर्स तक जो है लिविंग रहा. अब यहाँ से आपको मैंने ऑप्शन दे दिए कि केवल इन 2 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है वो आपको बता देना है कमेंट बॉक्स में. व्हाट ड्रग हैज़ शोन प्रॉमिस इन स्लोइंग द प्रोग्रेशन ऑफ प्रोजेरिया? देखो एक ड्रग के बारे में भी हमने बात किया था कि एक ड्रग है हमारे पास, एक मेडिसिन है वर्ल्ड में, वो इस डिजीज़ को कंप्लीटली रिजॉल्व तो नहीं करती, कंप्लीटली क्योर नहीं करती, बट हाँ इस एजिंग इफेक्ट को, इसकी इंटेंसिटी ऑफ दिस डिजीज़ वो जो मेडिसिन है वो उसको कम कर देती है, उसके इफेक्ट को कम कर देती है. एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन है, या पेनिसिलिन है, या लोनाफर्निब है. सो द करेक्ट आंसर इज लोनाफर्निब. दिस इज द मेडिसिन. अब देखो कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको दिए, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है. सो यू कैन टेस्ट योरसेल्फ कि आपने कितना इसमें गेन किया. अब हम चलते हैं आज के इस टॉपिक पर और टॉपिक का नाम है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2024. एक्चुअली आज बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली न्यूज़पेपर्स में बिकॉज अभी रिसेंटली इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में, तो चारों तरफ पॉलिटिक्स की न्यूज़ उसमें आई हुई है. सो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमारे पास में है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2024. तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैज़ अनवील्ड एक नई पॉलिसी का ड्राफ्ट लेकर के आए हैं वो, जिसका नाम है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2024. अच्छा, अभी इन्होंने क्या कहा है, पब्लिक के फीडबैक के लिए उन्होंने इसको पब्लिश किया है और पब्लिक से डिमांड की है कि इस पर आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं. तो जो कॉमन पब्लिक है, मैं हूँ, आप हैं या कोई भी है, वो इस ड्राफ्ट पॉलिसी पर अपने व्यूज़ दे सकते हैं, अपना
फीडबैक दे सकते हैं। इस पॉलिसी के क्या हमारे पास में बेसिक से पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट बना देते हैं इस पॉलिसी को। सम ऑफ द की फीचर्स क्या क्या हैं। इम्प्लीमेंटिंग फिजिकल लिटरेसी इनिशिएटिव्स, मीन्स अभी तक क्या है कि जो हमारी फिजिकल एजुकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा लिटरेसी के प्रोग्राम्स हमें देखने को नहीं मिलते। सो उसमें हम क्या करने जा रहे हैं, फिजिकल लिटरेसी इनिशिएटिव्स को लेकर के आएंगे कि कोशिश करेंगे कि नेशनल लेवल पर फ्रॉम द रूट लेवल से, फ्रॉम द लोकल लेवल टू नेशनल लेवल पर हम जो फिजिकल एजुकेशन की, जो स्पोर्ट्स की लिटरेसी है उसको हम इंक्रीज करें। नेक्स्ट है डेवलपिंग ए रोबस्ट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट सिस्टम। मीन्स इंडिया में हमें क्या करना है, इस पॉलिसी के थ्रू एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे हम जो टैलेंट को सर्च करेगा, टैलेंट को आइडेंटिफाई करेगा। एक ऐसी पॉलिसीज लेकर के आएंगे हम, ऐसे सिस्टम तैयार करेंगे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करेंगे जो बच्चों के उस टैलेंट को पहचान सकें और उसको फिर हम सपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट है टू डेवलप स्पोर्ट्स एंड फिजिकल लिटरेसी एज मेजर सब्जेक्ट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन अलाइनमेंट विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यू नो कि अभी हमारे पास में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लॉन्च हुई थी उसमें हमने अपने पूरे एजुकेशनल सिस्टम को बहुत सारा उसमें रिफॉर्म्स करने के एफर्ट्स लगाए हैं। हम क्या करने जा रहे हैं कि टू डेवलप स्पोर्ट्स एंड फिजिकल लिटरेसी। अभी तक हमने बहुत सुना था पढ़े भारत बढ़े भारत, है ना, और लिटरेसी से रिलेटेड जो नॉर्मल लिटरेसी होती है उसको लेकर बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने देखे, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एजुकेशन पे बहुत कुछ हमने इसमें देखा, लेकिन ये पॉलिसी किस पे काम करेगी, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल लिटरेसी एज ए मेजर सब्जेक्ट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मीन्स जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, या आप आर्ट्स पढ़ते हैं, फाइन आर्ट्स पढ़ते हैं, एक्टिंग पढ़ते हैं, वैसे ही जो स्पोर्ट्स है उसकी स्टडी को प्रॉपर सब्जेक्ट्स की फॉर्म में डेवलप करके और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इसको पढ़ाया जाएगा। इट मीन्स चाहे आप 11th-12th लेवल की बात करें, 10th की बात करें, आप जो है ग्रेजुएशन की बात करें, मास्टर्स की बात करें, पीएचडी की बात करें, उस लेवल तक जो स्पोर्ट्स है उसको डेवलप किया जाएगा। मीन्स अच्छे अच्छे इसमें कोर्सेज वगैरह डिज़ाइन किए जाएंगे। तो हमारी जो एजुकेशनल पॉलिसी 2020 है उसके साथ स्पोर्ट्स पॉलिसी को जो है कनेक्ट किया जाएगा और उसके कोऑर्डिनेशन में हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए एफर्ट्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास में है नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड बनाया जाएगा। मीन्स जैसे अभी हम देखते हैं कि CBSE है ना, और आपका यूपी बोर्ड है या दिल्ली का, या और बहुत सारे स्टेट्स के अपने अपने एजुकेशनल बोर्ड्स हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें तो जैसे लॉ की स्टडी के लिए हमारे पास में BCI सारी चीज़ों को हैंडल करता है। MBBS या डॉक्टर से रिलेटेड की हमारे पास में मेडिकल कमीशन है। इंजीनियरिंग वगैरह की स्टडी के लिए हमारे पास में नेशनल लेवल की टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल हमारे पास में है। लेकिन स्पोर्ट्स के लिए अभी तक हमारे पास में ऐसा कोई बोर्ड या स्ट्रक्चर नहीं है जो इस एजुकेशन पे स्पेशली वर्क कर सके। सो हमारे पास क्या डेवलप होगा, नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड डेवलप किया जाएगा। ठीक है, जो क्या करेगा, टू एनहांस द रिकॉग्निशन एंड अट्रैक्टिवनेस ऑफ स्पोर्ट्स एज ए करियर ऑप्शन। मीन्स अभी तक जो बच्चे ये देखते हैं कि क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या एडवोकेट बनना है ना, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, अब वैसे ही लोगों को करियर ऑप्शन दिखा करेगा स्पोर्ट्स, कि भाई किस में करियर बनाना है, स्पोर्ट्स में बनाना है। स्पोर्ट्स में भी किस में जो है स्टेपल चेस रनिंग में बनाना है, बॉक्सिंग में बनाना है, जूडो कराटे में बनाना है, आपको जो है हाई जंप में बनाना है, लॉन्ग जंप में बनाना है, जैवलिन थ्रो में बनाना है, शॉर्ट पुट में बनाना है ना, और आपको मैराथन में करियर बनाना है। एथलेटिक्स में और भी डिफरेंट फील्ड्स होते हैं आपके, उनमें करियर बनाना है। हॉकी हो गया, आपका कबड्डी हो गया, आपका बास्केटबॉल हो गया, बेसबॉल हो गया, बहुत सारे करियर हैं, वो सब इसमें डेवलप किए जाएंगे इस पॉलिसी के थ्रू। इट कॉल्स फॉर पॉलिसीज एंड स्कीम्स टू एक्टिवली एनकरेज एक्सटेंसिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। ये एक बहुत बड़ी बात इंडिया में होने जा रही है। मीन्स अभी तक जब भी हम स्पोर्ट्स में डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसमें एजुकेशन की बात करते हैं कि हमारा जो यूथ है वो स्पोर्ट्स में जाए, बड़े मीन्स अच्छे मेडल्स जो है अचीव करके लाए, वर्ल्ड में उसका नाम हो, तो इसमें सारे के सारे जो एफर्ट्स अभी तक कोई लगाता है तो वो केवल गवर्नमेंट लगाती है।
मींस प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में अभी स्पोर्ट्स सेक्टर में नहीं है, जबकि आप यूएसए में, चाइना में, जापान में या फ्रांस, जर्मनी या ब्राज़ील में बात करें, उन कंट्रीज़ में स्पोर्ट्स सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत है। तो इससे वहाँ की जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा बूम कर गई। सो अब हमारे पास में क्या होगा कि हम प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व करेंगे, जिससे कि इंडिया में जो स्पोर्ट्स सेक्टर है वो डेवलप हो और तेज़ी से डेवलप हो। ऐसी पॉलिसी की हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्यों चाहिए हमको ये पॉलिसी? क्या हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ इश्यूज होंगे, क्या है? उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। एग्जिस्टिंग एनएसपी वाज, अब देखो ये पॉलिसी हमारे पास में 2001 में आई थी, तो अराउंड हमारे पास में 2000 जो है 23 ईयर्स हो गए, तब से हमने इसमें कोई चेंज नहीं किए। और स्पोर्ट्स दुनिया जो है, स्पोर्ट्स का जो वर्ल्ड है कितना डेवलप हो चुका है, कितनी नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए स्पोर्ट्स गेम्स आ गए, उसकी टेक्निक्स आ गई। तो उन सबको हम क्या करना चाहेंगे, अब हम लेटेस्ट लेवल पर हम अपनी पॉलिसी को डेवलप कर पाएंगे, तभी हम वर्ल्ड के साथ में अपनी स्पीड को जो है कंटिन्यू करेंगे। लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी अगर हम बात करें तो इंडिया में जो बच्चे स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। मींस अगर कोई रेसलिंग में बनाना चाहते हैं, कोई रेस में, रनिंग में बनाना चाहते हैं, एथलेटिक्स में डिफरेंट जो होते हैं, या स्विमिंग हो गया आपका, उनके लिए अब जैसे आप रूरल एरियाज़ में चले जाओ, ठीक है, मिनिमल एक्सेस भी उनके पास में अवेलेबल नहीं है, ना तो फैसिलिटीज़ हैं, ना उनके पास कोच हैं, ना ही कोई कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑर्गेनाइज्ड लेवल पर। तो ये चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है। तो इससे हमको क्या चाहिएगा, फिर हम बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें। पुअर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, अभी हमारे पास में ऐसा कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है जो बच्चों के स्पोर्ट्स से रिलेटेड टैलेंट को हम सर्च कर सकें। कोई नेशनल लेवल का हम एग्ज़ाम कराते हों, स्टेट लेवल पर ऐसे कराते हो जहाँ पर मींस नेपोटिज्म नहीं चलता हो, फेवरेटिज्म नहीं चलता हो। अभी आप अगर स्पोर्ट्स में देखोगे तो स्पोर्ट्स में मोस्टली उन बच्चों को, उन यूथ को लिया जाता है जिनका स्पोर्ट्स से रिलेटेड उस फील्ड में कोई पर्सन है, और वहाँ फेवरेटिज्म के बेसिस पर ही उनको सेलेक्ट किया जाता है, जबकि उनसे अच्छे अच्छे लोग उस फील्ड में अवेलेबल होते हैं, बट उनकी कोई लिंक नहीं होती, इंडियन टर्म में जिसको हम जुगाड़ बोलते हैं वो नहीं मिलती, तो उनको वो टैलेंट उनका आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। जैसे हम यूएस और चाइना की बात करें तो वहाँ पर एक ऐसा प्रॉपर सिस्टम है जो इसको सर्च करता है। हमारे पास में ना तो कोई ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम है, ना कोई नेशनल लेवल पर ऐसा सिस्टम है जो हम उसको, उसके टैलेंट को स्काउट्स कर सकें, मींस सर्च कर सकें और उसको हम नर्चर कर सकें। वो टैलेंट हमारा जो लोकल लेवल पर, जो रूरल लेवल पर, वहीं पर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इंडिया में अगर हम स्पोर्ट्स बॉडीज़ की बात करें तो उसमें ज़्यादातर अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से होते हैं, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि पॉलिटिकल अगर इंटरफेरेंस होगा स्पोर्ट्स में तो भाई फिर टैलेंट का रेस्पेक्ट नहीं होगा, रेस्पेक्ट होगा वहाँ पर किसी की पॉलिटिकल अप्रोच का, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का, और वो सब इंडिया में एक प्रॉब्लम है। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, अब देखो जब भी आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आप गेम खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो अब उस इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग भी आपको चाहिए, लेकिन अब उस इंटरनेशनल लेवल की जो ट्रेनिंग होती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो होती है, उसमें आता है बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा एक्सपेंडिचर। बट कोई रूरल पर्सन है, और रूरल में भी मींस अगर वो किसी पुअर फैमिली से आता है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड उसका अगर वीक है, वो उस कॉस्ट को नहीं बेयर कर पाते, बिकॉज कॉस्ट ट्रेनिंग की तो छोड़ो, जो एक अच्छी डाइट होती है उसकी कॉस्ट को भी बेयर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके फादर की या उस पूरी फैमिली की इनकम ही सपोज करो कि 10,000 पर मंथ है, जबकि अगर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग वगैरह आप करोगे और बहुत अच्छा अगर आपको उसमें डाइट चाहिए तो एवरी मंथ आपको 15,000 की डाइट ही लग जाएगी, कैसे आप उसको बेयर करोगे? सो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंडिया में हैं, और अगर हम इन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर पाएंगे तो हम स्पोर्ट्स में पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे अभी हम बात करें कि गवर्नमेंट ने रिसेंट टाइम में कुछ बहुत सारी स्कीम्स हैं जो चला रखी हैं, जिनको आप कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं इनके नाम। सो एक स्कीम गवर्नमेंट ने पहले चलाई थी जिसका नाम था खेलो इंडिया स्कीम। इसमें
2018 में ये स्पोर्ट्स की जो स्कीम थी इसको लॉन्च किया था। इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट की भी बात की गई थी। हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, उनका डेवलपमेंट करेंगे, टैलेंट वगैरह को आइडेंटिफाई करेंगे, उनके टैलेंट के लिए हम उसको नर्चर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ऐसी ही एक स्कीम आई थी नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम। इसमें भी हमने बच्चों को मीन्स जो है 8 to 12 ईयर्स के बच्चे थे, उनके टैलेंट को सर्च करने के लिए प्रोग्राम चलाया था। इसने भी काफ़ी हेल्प की अभी तक। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत सारा काम किया है, हालांकि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन हाँ एटलीस्ट काफ़ी लेवल पर काम किया है। इसमें हमने प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को भी इन्वॉल्व करना स्टार्ट किया है, जैसे नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इनके थ्रू हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करवा रहे हैं, जैसे कि स्टेडियम वगैरह क्रिएट करवाना, ठीक है वो सब। टारगेट ओलंपिक प्रोग्राम चलाया था हमने, जिसका नाम था टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, कि आपको मीन्स ये 2014 में उसका टारगेट ये था कि आप ओलंपिक में जाएं तो आप मेडल जीतें और वहाँ के पोडियम पर जा कर के आपको अपनी स्पीच देने का चांस मिले। तो ये भी हमने चलाया था, जिसमें ओलंपिक में हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेना चाहते थे। अब अल्टीमेटली अगर हम कंक्लूजन की बात करें कि भाई यहाँ से आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, तो एक तो हमें अपनी इंडिया में, अपनी कंट्री में स्पोर्टिंग कल्चर को डेवलप करना होगा। मीन्स अभी तक लोगों को ये लगता है यार स्पोर्ट्स में कुछ नहीं है, और स्टार्टिंग में ऐसा लगता है। अभी तो लगता है कि नहीं मुझको एक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। अभी स्पोर्ट्स का कल्चर हमारे यहाँ डेवलप नहीं है, जैसे कि चाइना वगैरह में हम देखते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पर ही बहुत कुछ देखने को मिल जाता है कि चाइना में छोटे छोटे बच्चों को ही जो है स्विमिंग वगैरह बहुत अच्छे से सिखा। डाइवर्स स्पोर्ट्स, अभी क्या है इंडिया में अगर सारे स्पोर्ट्स की मैं बात करूं तो सारा का सारा स्पोर्ट्स जो है क्रिकेट सेंट्रिक हो गया है। सब कुछ क्रिकेट ही क्रिकेट दिखाई देता है, बाकी का स्पोर्ट्स जो है कहीं खो जाता है उसकी। तो हमें क्या करना होगा, जो डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं उनको भी सपोर्ट करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, अब देखो दिक्कत क्या है, गवर्नमेंट बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट तो कर देती है, लेकिन जैसे ही उसके मेंटेनेंस की बात आती है बस वो खत्म हो जाता है। दिल्ली में साइकिल ट्रैक बनवाए गए थे कॉमनवेल्थ के समय पे, कहाँ है, कहीं दिखते हैं आपको जो साइकिल ट्रैक्स हैं? नहीं दिखते। कई जगह पर स्टेडियम बना दिए जाते हैं, स्पोर्ट्स के लिए अखाड़े बना दिए जाते हैं, ठीक है, ट्रैक बना दिए जाते हैं रनिंग के लिए, लेकिन कुछ ही टाइम में वो सब खत्म हो जाते हैं। जैसे दिल्ली में गवर्नमेंट ने ओपन जिम बनाई थी, बना तो दी, अब उनका मेंटेनेंस आप देखो जा करके क्या उनकी सिचुएशन मिलेगी। मशीन्स के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं उनको लोग खोल करके ले गए, ख़त्म हो गई, वो उनमें जंग लग गई, टूट गए, ख़त्म हो गए। सो वो हमको उसको क्या करना होगा, मेंटेनेंस पर भी ध्यान होगा, उसके लिए प्रॉपर टीम बनानी होगी, जेंडर इक्वलिटी भी लानी होगी। मीन्स स्पोर्ट्स में हमको केवल और केवल जो लड़के हैं, बॉयज़ हैं, उनको नहीं, हमको उसमें सारे जेंडर के ह्यूमन बीइंग को उसमें इन्वॉल्व करना होगा, तब हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर पाएंगे। सो दीज वर द बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस स्कीम, एंड वी विल मीट अगेन विद अ न्यू टॉपिक with new questions from this session. So तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।